शांति। आज की तारीख है 8/3/20 और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो हमें ये बताते हुए खुशी होती है एक महिला के नाते कि परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम महिलाओं को नई दुनिया की स्थापना के कार्य के लिए निमित्त बनाया है। क्यों निमित्त बनाया? क्योंकि परमपिता परमात्मा हम महिलाओं को सदैव कहते हैं तू माता गुरु है और तू सारे विश्व की गुरु है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैं परमपिता परमात्मा नरक बनी हुई सृष्टि को पावन स्वर्ग बनाता हूँ। अतः आज का यह महिला दिवस बहुत ही अमूल्य है और कीमती है। हम प्रत्येक आज ये संकल्प करेंगे कि हमारे पास जो भी महिला रहती है, चाहे वो माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, या सासू ननंद या अन्य कई संबंधों के या संपर्कीय मित्र के रूप में, तो हम आज महिलाओं को आज से ये शुरू करेंगे कि हम उनको सदा सम्मान करेंगे, उनका सदा उनको हम आगे रखते हुए अपने कार्य को करेंगे। क्योंकि महिला यदि आगे है तो वो ढाल का काम करती है, और जहाँ योद्धे के हाथ में ढाल होती है तो कोई भी वार उनके ऊपर लगता नहीं, असर नहीं करता और ढाल उन वारों को वापस भेज देती है, तो हमारी सलामती हो जाती है। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो आज की ज्ञान मुरली रिवाइज कोर्स की अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। तारीख है 4/12/85 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है संकल्प की भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा। तो मुरली की शुरुआत मीठे मीठे बाप दादा बोले कि आज बाप दादा के सामने डबल रूप में डबल सभा लगी हुई है। दोनों ही स्नेही बच्चों की सभा है। एक है साकार रूपधारी बच्चों की सभा, दूसरी है आकारी स्नेही स्वरूप बच्चों की सभा। हमारा एक साकार स्वरूप और हम जब भी फरिश्ता स्वरूप धारण करते हैं तो हमारा आकारी स्वरूप। तो ये 2 प्रकार की सभा बाप दादा के सामने लगी हुई है। स्नेह के सागर बाप से मिलन मनाने के लिए चारों ओर के आकार रूपधारी बच्चे अपने स्नेह को बाप दादा के आगे प्रत्यक्ष कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों के स्नेह के संकल्प, दिल के भिन्न भिन्न उमंग और उत्साह के संकल्प, दिल की भिन्न भिन्न भावनाओं के साथ साथ स्नेह के संबंध के अधिकार से अधिकार रूप की मीठी मीठी बातें सुन रहे हैं। हर एक बच्चा अपने दिल के हालचाल, अपनी भिन्न भिन्न प्रवृत्ति की परिस्थितियों का हालचाल, सेवा के समाचारों का हालचाल, नैनों की भाषा से श्रेष्ठ स्नेह के संकल्पों की भाषा से बाप के आगे स्पष्ट कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों की रूरियान 3 रूपों से सुन रहे हैं। एक है
नैनों की भाषा में बोल रहे हैं। कई बच्चे नैन खुले हैं या बंद हैं, परंतु नैनों से बाबा को सब कुछ बता रहे हैं। दूसरा है भावना की भाषा और तीसरी है संकल्प की भाषा में बोल रहे हैं। मुख की भाषा तो कॉमन भाषा है, लेकिन ये 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। अब इस पे वर्कशॉप करना, तीनों भाषाओं में क्या अंतर है, जिसको रूहानी बच्चे और रूहानी बाप जानते हैं और अनुभव करते हैं। जितना जितना अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना इन तीनों भाषाओं के द्वारा सर्व आत्माओं को अनुभव कराएंगे। ये अलौकिक भाषाएं कितनी शक्तिशाली हैं। मुख की भाषा सुनकर और सुनाकर मेजॉरिटी थक गए। मुख की भाषा में किसी भी बात को स्पष्ट करने में समय भी लगता है, तो याद प्यार देते हुए मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, सदा रूहानी नशे में रहने वाले बालक सो मालिक बच्चों को सदा बालकपन अर्थात बेफिक्र बादशाहपन की स्मृति में रहने वाले, सदा मिली हुई अमानत को ट्रस्टी बन सेवा में लगाने वाले बच्चों को, सदा नए उमंग नए उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु बाबा का विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। सदा यही स्मृति रहे। क्या स्मृति रहे? कि हम विशेष आत्मा हैं, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषता दिखाने वाले हैं। ये विशेष शब्द विशेष याद रखो। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में यह विशेष शब्द लाने से सहज स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन जाएंगे और जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, उस मंजिल को भी सहज ही प्राप्त कर लेंगे। अच्छा स्लोगन है, विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार करो। अच्छा, ओम शांति।